हाँ जी, सत श्री अकाल। दिस इज़ मी एडवोकेट गुरजंट सिंह। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा हरियाणा गुड कंडक्ट ऑफ प्रिजनर्स एक्ट के बारे में। इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके बेसिस के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी प्रिजनर को रिलीज़ कर सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई है विद द रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दैट कि भी एक जो प्रिजनर है इसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर प्रिजनर खुद ही बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उस प्रिजनर को रिलीज़ किया जा सकता है फरलो या पे रोल के ऊपर फॉर 3 वीक्स। ऐसे ही अगर प्रिजनर के घर में किसी की शादी है, जैसे उसके बेटे की शादी है, उसके पोते की शादी है, बेटी की शादी है, बहन की शादी है, बहन के बेटे की शादी है, बहन की बेटी की शादी है, या किसी की भी शादी है फैमिली के अंदर जो कि सेलिब्रेट की जाएगी जिसमें प्रिजनर का होना बहुत ज़रूरी है, तो इन दैट केस प्रिजनर को 4 वीक के लिए छोड़ा जा सकता है ऑन फरलो और पे रोल। ऐसे ही प्रिजनर को टेम्परेरी रिलीज़ किया जा सकता है अगर उसके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है जिसकी उसने जुताई करनी है, बुआई करनी है और फसल की कटाई करनी है। इसके लिए उसको छोड़ा जा सकता है अगर उसकी फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो उस ज़मीन को संभाल सके, उस फसल की कटाई कर सके, बुआई कर सके या जुताई कर सके। उसे इस बेसिस के ऊपर 6 वीक के लिए जेल में से छोड़ा जा सकता है अगर उसका जेल के अंदर गुड कंडक्ट है, एक अच्छा बिहेवियर है, अगर वो बदलाव में आ गया है, एक क्रिमिनल से अच्छा इंसान बन गया है, तो उसे छोड़ा जा सकता है। या फिर कोई भी ऐसे सफिशेंट कोज, कोई भी ऐसा कारण जो इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, उसके लिए उसे भी छोड़ा जा सकता है। अगर वो कोई सफिशेंट कोज दे देता है, कोई पर्याप्त कारण दे देता है, तो उसे छोड़ा जा सकता है। देखिए, जो पीरियड है रिलीज़ का, जो प्रिजनर को छोड़ा जाएगा, कितने टाइम के लिए छोड़ा जाएगा, ये डिसाइड किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, एज पर सेक्शन 5A ऑफ द एक्ट ये कहता है, 5A जो सेक्शन 5A है एक्ट का, ये कहता है कि भी किसी भी हार्डकोर प्रिजनर को टेम्परेरी रिलीज और फरलो पे नहीं छोड़ा जाएगा, बट उसे रिलीज किया जा सकता है 48 आवर्स के लिए विद आर्म्ड पुलिस एस्कॉर्ट। किस लिए छोड़ा जा सकता है? अगर उसने किसी मैरिज को अटेंड करना है, वो उसके चाहे ग्रैंड चाइल्ड की हो, सिबलिंग की हो, या फिर किसी की डेथ हो गई हो फैमिली के अंदर, तो उसे छोड़ा जा सकता है 48 घंटों के लिए। और ये डिसाइड किया जाएगा बाय द सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल। अब जो प्रिजनर है इसे तब भी छोड़ा जा सकता है जब इसके घर में बेटी की शादी है, तो इसे 96 आवर्स के लिए छोड़ा जा सकता है विद आर्म्ड पुलिस एस्कॉर्ट। पुलिस के साथ, इसके साथ पुलिस का एक बल तैनात होगा, एक टुकड़ी तैनात हो सकती है, जिसके बेसिस पे इसे छोड़ा जा सकता है 96 आवर्स के लिए। जो जेल का सुपरिंटेंडेंट है वो 24 आवर्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसको बताएगा कि भी इस हार्डकोर प्रिजनर को छोड़ा जा रहा है फॉर 96 आवर्स। और ये भी कहा गया है इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर, कि भी जो कोई भी प्रिजनर नहीं छोड़ा जाएगा अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि भी ये बंदा स्टेट को खतरे में डाल सकता है, पब्लिक ऑर्डर को ख़राब कर सकता है या फिर सोसाइटी के अंदर शांति भंग कर सकता है, तो उसे तब भी नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे ही सेक्शन 7 जो है ये कहता है कि भी अगर किसी गरीब को छोड़ा जा रहा है पेरोल या फरलो के ऊपर और उसके पास अपने घर तक जाने के लिए पैसे नहीं है और उसके फैमिली मेंबर भी इतने समर्थ नहीं है कि भी वो उसे लेकर जा सकें या लेकर आ सके वापस जेल तक, तो उसका खर्चा भी स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी ऑन द रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सो देखिए गाइस, जो बाबा राम रहीम हैं उन्हें भी इन्हीं रीजंस के बेसिस के ऊपर छोड़ा गया है। उन्हें कहीं ना कहीं हार्डकोर क्रिमिनल नहीं माना जा रहा। उनके ऊपर 2 मर्डर के केसेस हैं, 2 यौन शोषण अपराध हैं, जो लड़कियों को, साध्वियों का इन्होंने यौन शोषण किया था, उसके ऊपर भी इनके ऊपर सज़ा चल रही है, सज़ा काट रहे हैं उन्हीं के बेसिस के ऊपर, पर इनको अभी भी हार्डकोर प्रिजनर नहीं माना गया है। कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है, इनको छोड़ा जा रहा है बारी बारी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी लाभदायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करते रहें। धन्यवाद।